अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज यूट्यूब ने पाकिस्तान के 27 यूट्यूबर्स को बजरिया ईमेल बताया है कि मुकामी अदालत की तरफ से इनके चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। आज यूट्यूब ने 27 यूट्यूब चैनल्स, जिनमें मतियुल्लाह जान, असतूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैनल्स शामिल हैं, को आगाह कर दिया है कि अदालती हुक्म पर इनके चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म FIA की दरख्वास्त पर 24 जून को दिया था। कदगने सिर्फ नाजरीन यूट्यूबर्स पर नहीं लग रही, बल्कि बलोचिस्तान की तमाम NGO समेत 1500 से ज़्यादा फाउंडेशन, ट्रस्ट, मदारिस, मसाजिद, एसोसिएशन और कम्युनिटी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है और तमाम इदारों को 31 जुलाई तक सूबाई हुकूमत में दोबारा रजिस्टर करवाने का हुक्म दिया है और ऐसा ना करने की सूरत में 1 साल तक कैद और 20 लाख तक जुर्माना भी किया जा सकता है। जबकि आज बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा महरंग बलोच को सिविल अस्पताल पर हमले के इल्ज़ाम में पहली दफ़ा इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां इनको 10 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। इससे कबल महरंग बलोच 90 रोज़ से ज़्यादा MPO के कानून के तहत क्वेटा की जेल में कैद रही थी, जबकि MPO का कानून 90 रोज़ से ज़्यादा लागू ही नहीं हो सकता। इधर खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स पर वफाक और सूबे के दरमियान तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह चुकी है कि वफाक को सूबे की मदनियात पर इख्तियार हासिल नहीं और ऐसा इकदाम 18वीं तरमीम के मुनाफी है। इस तरह का एक बिल बलोचिस्तान असम्बली से मार्च में चुपके से मंजूर किया जा चुका है। क्या सूबाई खुद मुख्तारी ख़तरे में है और आज़ादी इज़हार राय कितना सुखड़ेगी? हमारे साथ मौजूद है इख्तियार वली खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर वकील हैं, रहनुमा है JUIFA के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब आलम अफरीदी साहब सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा कर, आपने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सहाफ़ी असतूर साहब, जिनका हाल ही में यूट्यूब चैनल बैन करने की एक ऑर्डर भी दिया गया है। सबसे पहले असतूर साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये हुक्म जो है ये कैसे आप तक आया? आपने किन कावानीन की खिलाफ वर्जी की है जिसके तहत आपका यूट्यूब चैनल जो है बंद करने का हुक्म दिया गया है? बहुत शुक्रिया मुझे इस टॉपिक को आपने अपने शो का हिस्सा बनाया है। लेकिन देखिए, मुझे ये ऑर्डर पहली दफा यूट्यूब की तरफ से ईमेल पर मौसूल हुआ है, ना तो NCCI ने, जिन्होंने हमारे खिलाफ इन मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब को दरखास्त दी थी, NCCI ने कभी समन किया है इस इंक्वायरी में, ना ही इन जज साहब ने ये जहमत की है हमारे खिलाफ ये फैसला सुनाते हुए कि हमारा चैनल, मेरा चैनल या दीगर जो 26 चैनल हैं ब्लॉक करने की, कि इनको बुला के पूछ लिया जाता कि आपके खिलाफ NCCI ये इंक्वायरी कर रही है तो आपका क्या मौकफ है। ये बिल्कुल अनहर्ड ये फैसला है। और दूसरी बात है कि नहीं, मगर आपको बताया नहीं गया कि कौन से आपके ऐसे प्रोग्राम थे जिसके ऊपर कंप्लेंट दायर की गई? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी जी इस बुनियाद पे आपका चैनल ब्लॉक किया गया है? बिल्कुल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास समन नहीं है, कोई हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी भी चल रही है। हमें कभी समन नहीं किया गया। हमारे चार्जेस जो सो कॉल्ड हमारे पास हैं, हमारी किस वीडियो पर चार्जेस हैं, हमारी किस खबर पर चार्जेस हैं, कुछ भी नहीं मालूम। चले बिल्कुल एक एकतरफा कार्रवाई करके अनहर्ड ये फैसला आ गया जी। इख्तियार वली खान साहब, चूंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगले ने जो जुर्म किया है वो तो बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो जुर्म इनका है वो इनको मालूम होगा, ऐसे नहीं होता। पूछो तो जानो क्या है, वरना आपका क्यों अकाउंट नहीं बंद होता, किसी और का, कामरान मुर्तज़ा साहब का क्यों नहीं बंद होता, किसी और का क्यों नहीं बंद होता। लेकिन बात यह है कि अब ये मेरा तो काम नहीं है, आपका काम भी नहीं है, ये तो अदालत का काम है। सेशन जज अगर फैसला करता है तो उन्होंने, लाजिमी बात है FIA उनके पास गई तो फैसला हुआ ना जी। FIA तो अगर गई है तो कोई चार्जेस लेकर गए होंगे ना। तो वो चार्जेस क्या हैं? तो कि 27 यूट्यूबर्स को आपने बंद कर दिया, कोई तो इनको दिया होगा। तो आपको लगता है कि इनको FIA को बताना चाहिए कि उनका चार्ज क्या है? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोगों के जो चैनल हैं यूट्यूब के, वो कितने होंगे अंदाजन? तो सर वही हमें पूछ रही हूं ना कि मैं तो सिर्फ वजह पूछ रही हूँ कि वजह क्या बनी है। नहीं, कितने होंगे? लातादाद होगी, लातादाद है, लाखों में। तो उसमें ये इनके क्यों बंद हो रहे हैं?
अच्छा, तो फिर हम सिर्फ इस पे बहस करें कि इनके क्यों बंद हो रहे हैं, इन्होंने क्या कसूर किया है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, मतलब इनको पता होना चाहिए कि इनको क्यों इनके चैनल बंद हो रहे हैं। असद साहब, आपको पता है आपका क्या कसूर है? पता होगा, अगर वो बता दे खुद तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा देखिए मुनीज़े, इख्तियार वली साहब बिल्कुल वही रवायती मंतक इस्तेमाल कर रहे हैं जो लापता अफराद के बारे में भी होती है, जो रियासती पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों के बारे में भी होती है, कि कुछ तो किया ही होगा तो ये हुआ। ये नहीं कि बताना कि वो कुछ क्या किया होगा, तो चले मैं बता देता हूँ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुझे डिस्प्लेयर कन्वे किया जा रहा था बलूचिस्तान पर बात करने पर, लापता अफराद पर बात करने पर, तो वो डिस्प्लेयर फिर इन द एंड रिफ्लेक्ट हुआ है। और मैं अगर तफसीलात में जाऊंगा तो फिर बहुत कुछ है बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन चीज ये है कि वो डिस्प्लेयर भी आप ऑफ द रिकॉर्ड कन्वे करते हैं, आप हमें समन क्यों नहीं करते? वहां पे बुलाएं, रखें हमारे आगे मैजिस्ट्रेट के पास। अच्छा, चूंकि हमारे पास एक सीनियर वकील भी है, कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, मामला आपके सामने है। देखिए, इख्तियार वली साहब कहते हैं कुछ तो इन्होंने किया होगा कि नोटिस गया। असद तूर साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता और मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरा कसूर क्या है। क्या कानूनी तौर पे आप किसी के ऊपर भी कदगन लगा सकते हैं बगैर उसे बताए कि उसका कसूर क्या है? आप बग़ैर बतलाए जो है, फ़र्ज़ करिए कि मुझे पता भी है कि मेरा कसूर क्या, फ़र्ज़ करते हैं, मगर मुझे शोकाज़ किए बग़ैर जो है वो ये आर्डर पास नहीं किया जा सकता। मुझे सुने बग़ैर, मुझे बुलाए बग़ैर ये ऐसा आर्डर नहीं हो सकता। तो ये आर्डर जो है ये ऑन द फेस ऑफ इट जो है ये गलत है। इनमें से जिनके ख़िलाफ़ जो 27 लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं। मुल्क से बाहर से भी रब्ता किया गया है कि ये हम तो मुल्क से बाहर हैं और किसी डेलीगेशन में, और पीछे जो है ना ये इसको जो है इस तरह का आर्डर पास कर दिया गया है। ये बदकिस्मती है। इतना जो है ना निज़ाम के अंदर जो है वो उसके शाक ऑब्ज़र्वर इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर कोई तनकीद करता है तो वो बर्दाश्त की जानी चाहिए, भले वो मिसिंग पर्सन का मसला हो, भले दूसरी तनकीद हो। कोई तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि बदअखलाक़ी ना हो, बाकी जो मर्ज़ी आप कहें। वो अगर कोई अपोज लाइफ गुजार रहा है, कोई पॉलिटिकल लाइफ गुजार रहा है, तो उसको इतनी जो है ना उसमें गुंजाइश होनी चाहिए कि वो उसको बर्दाश्त करे। आफ्ताब आलम साहब, चूँकि आपकी पार्टी के बेशतर जो है वो यूट्यूबर्स जो है जो आपकी पार्टी से जो मुंसलिक हैं उनके पर भी पाबंदी लगी है, तो आपकी पार्टी क्या अब इसको चैलेंज करेगी अदालत में, और आपको अदालतों से क्या उम्मीद होगी? हम ये समझते हैं कि ये बदतरीन मार्शल्लाह से भी बदतरीन दौर से हम गुज़र रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मार्शल्लाह प्रो मैक्स का दौर है इस टाइम। और जिस तरह मीडिया पे कदगन लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो नोटिफिकेशन हो चुका है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह मशावरत ज़रूर होगी। और ज़ाहिरी बात है कि हमारी पार्टी का एक लाइन ऑफ एक्शन आ गया है, इसके ऊपर हम एजिटेट भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे हर लेवल पे के ऊपर। जी, इख्तियार वली खान साहब, आपने बात सुन ली। आपके जो अपने दोस्त हैं JUIFA में, वो भी ये कहते हैं कि जी ये तो राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है, कब आपको बताना चाहिए। असद तूर साहब खुद बोले, लेकिन आपने मुझे पहले फ्लोर दे दिया तो मैंने बात कर ली। असद तूर साहब की बात भी आपने सुनी, आपने कामरान भाई की भी सुनी, आपने आफ्ताब साहब की भी सुनी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूट्यूबर जो है यूट्यूबर रहता है, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को इससे अलहदा रखे। एक नंबर 2, लाखों चैनल्स हैं, उनको बंद नहीं किया जाता, लेकिन दोज हु स्पीक्स अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, वो लोग जो किसी का एजेंडा लेकर पाक फौज पर अटैक करते हैं, वो लोग जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है और उसको खिलाफ बोलते हैं, वो लोग जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई बनती है एंड दे स्टैंड समवेयर एल्स, बाद में फिर वो आकर मिलते हैं, तो फिर अदालतों को फारिग करें सर। तो अगर फैसला ही हुकूमत ने करना है, अगर आपने मुझे सुनना नहीं है तो फिर मैं क्या, मैं सिर्फ ये कोशिश करियो कि मुझे समझने की कोशिश करियो कि आजादी इजहार का ये मतलब बिल्कुल कौन करेगा, इसका फैसला आपने भी करना है, मैंने भी करना है, हम सब ने अपने मार्चरे के तौर पे करना है, अदालत भी करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं एक मिनट, आजादी इजहार का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी जो मर्जी मुंह पे आए आप बोलते जाएं और आपके बयानों से जो है उससे आप उसको अगेंस्ट द स्टेट नैरेटिव बयानियां बनाएं। इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि वो स्पेसिफिक बात क्या थी। ये अदालत ही है,
ये मैंने सजा नहीं सुनाई है, इनको अदालत ने सजा नहीं, अदालत ने सजा नहीं अदालत सुनाई, ने FIA ने अदालत को अप्रोच किया और उन्होंने उनको इजाजत दी। तो बेस्ड ऑन व्हाट सर, कौन सा बनेगी? स्टेट मुद्दई बन के गई है, उन्होंने कंप्लेंट की है, तो अदालत ने इनको मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि कंप्लेंट क्या है। ना करे ना वो बातें जो जनरल कंप्लेंट तो नहीं हो सकती ना कि जी ये बंदा ही गलत है, बस मैंने इसको बैन आपके कर शो दो। में ये बात की थी कि अगर आपके पास कंटेंट सच्चा है, खरा है, कौन सा जेन्युइन कंटेंट? जेन्युइन हर कंटेंट तो सच्चा आप पे है, कोई कदगन नहीं एक लगा था। लकीर लेकिन सच्ची है। अगर आप झूठ बोलते हैं और रोज झूठ बोलने के आप पैसे कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं और उससे मुल्क को नुकसान होता है, तो डेफिनेटली ये फिर स्टेट जो है, और इसका फैसला कौन बनाना करेगा? रिपब्लिक, इसका फैसला जो है अदालत भी करे, जैसे अदालत ने और किया। अदालत को आपके सामने किया। और अदालत को क्या ये तकाजा है कि अगले बंदे को सुनना चाहिए जिसके ऊपर एक्यूजेशन है? क्या ये बिल्कुल, तकाजा definitely, होना चाहिए? बिल्कुल, ओके। तो फिर इनका right असदूर बनता साहब है। बात सही करें ना कि कम से कम उनको तलब तो करें, आप अदालत पे तलब करें। बिल्कुल ये इनका राइट बनता है। ठीक है, वो ठीक इनको है। मिलना असद चाहिए। तूर साहब- हालांकि मैं यहाँ पे ये ऐड करूँ हाँ। कि असद तूर को शायद ये याद हो या ना हो, पहली दफा जब ये अरेस्ट हुए थे, ये भी और सदीक जान भी, आई वाज द फर्स्ट वन कि मैंने इनकी गिरफ्तारियों की मुजम्मतें की थी। और मरियम नवाज साहिबा गई थी और उनके तोते के साथ भी खिलाफ में तोते खड़ा हो तोते गया था। के साथ भी मैं जो है अपनी वो गवर्नमेंट खेली में थी। भी इनके लिए तो वो बोला, तो लेकिन तब अपोजिशन अब में जो थे ये आप, बोल अब रहे आप हैं हुकूमत माजरत में के हैं। साथ, मैं सिर्फ फर्क ये है। बड़ी माजरत के साथ अब जो ये बोल रहे हैं उससे पाकिस्तानियत की बू नहीं आती है। अच्छा चले, ये तो नहीं आती। सर्टिफिकेट हमने देखा है कि फातिमा जिन्ना को भी नहीं मिला। फिर मेरा ख्याल है कि जितने भी मैं- बादशाह खान मैं थे, कोई बड़े वर्दी बड़े पहने- नाम यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में। मैं कोई वर्दी चले। पहने जर्नल यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अच्छा असद तूर साहब, जी मुनीरे, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब का कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया कि हमसे पाकिस्तानियत की बू नहीं आती। पाकिस्तानियत की खुशबू आती है, बू वाकई नहीं होती, वो हमसे आनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद तूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है कि ये जो बात आपने कही है ये बड़ी ज़रूरी है कि अगर हमने किसी के मुतल्लिक भी बात करनी है और किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगाना है तो वो इल्ज़ाम तो पता चले कि इल्ज़ाम क्या है। अभी तो यही नहीं पता चल रहा, ना अदालतों से पता चल रहा है, ना FIA से पता चल रहा है कि जो ये यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद हुए हैं इन्होंने किया क्या है, और इनको भी नहीं पता, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने किया क्या है। तो नाज़रीन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। ये एक बड़ा अहम मामला है, मगर बलूचिस्तान के ऊपर भी बात करनी है जहाँ पे एक नया कानून साजी की तरफ जो है मामलात को धकेला जा रहा है और NGOs, मदारिस, ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जा रहा है कि आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। अब उस रजिस्ट्रेशन के क्या पैरामीटर्स होंगे, मनपसंद लोगों को रजिस्टर करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा, इस पे क्या रद्द अमल होगा बलूचिस्तान का, पूछेंगे। वक्फे के बाद और माइंस एंड मिनरल्स पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और स्पॉटलाइट अब है बलूचिस्तान के ऊपर, चूँकि वहाँ पे एक नई पॉलिसी आई है जिसके तहत मदारिस, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जो हैं उनको कहा गया है कि आप एक सर्टन डेट तक जो है आप फिर से सूबाई हुकूमत से रजिस्टर करें, और अगर रजिस्टर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 साल की जेल भी हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो नई पॉलिसी आई है ये क्यों आई है और इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, जितनी आप कदरें लगाएंगे उतना जो है ना वो आपकी कमज़ोरी का एक तरफ जो है वो एहसास गहरा होता जाएगा, और दूसरा जो है वो जहाँ पे रोकते हैं, जब आप बंद बांधते हैं तो वो सारा कुछ इकट्ठा होता जाता है, और जब वो बंद टूटेगा तो उसका नतीजा जो है उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ये मामला जो है इसको इस मिस हैंडल किया जा रहा है बलूचिस्तान में, और इस मिस हैंडलिंग को बंद होना चाहिए। ये जिस वक्त अभी तक हालात इतने बलूचिस्तान में ख़राब नहीं हुए थे, तो उससे कुछ 6-8 महीने पहले से जो है, आपको याद होगा या अगर आपने रिपोर्ट किया हो तो मुसलसल पार्लियामान में जो है इस बात को मैं निशानदेही करता रहा हूँ कि ये हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, और ख़राब इसलिए हो रहे हैं कि हम उसको मिस हैंडल कर रहे हैं, कानून की मंशा के ख़िलाफ़ जो है ना हैंडल कर रहे हैं। अब ये तरीका जो है ना इसमें शिद्दत आ गई है, जब मज़ीद शिद्दत आएगी तो मज़ीद हालात ख़राब नहीं, मगर ये जो इस वक्त पॉलिसी सूरत है ये इसको क्या आप चैलेंज करेंगे अदालत के अंदर? मैं जी इसको इससे पहले जो है ना 2 चीज़ें जो है ना, ये एक तो उन्होंने जो है ना जो इंट्रोड्यूस करवाया 11 4 टाइम E जो है,
इसको वो किया, उसको मैंने ज़ाती तौर पे एज ए कामरान मुर्तज़ा उसको चैलेंज किया। माइन और मिनरल बिल जो है JUI की तरफ से भी चैलेंज हुआ है, और उसमें मैंने अपनी ज़ात को भी फ़रीक बनाया, क्योंकि इस तारीख़ के इस मोड़ पे जो है मैं अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता। मैं उसको एक चीज़ गलत है, उसको गलत को मैं गलत कहने वालों में शामिल रहना चाहता हूँ। कता कलामी माफ़ कामरान साहब, आपकी अपनी पार्टी ने उसके ऊपर दस्तखत तो किए और उसको पास तो किया बलूचिस्तान असेंबली में, अब आप बाद में कहे कि जी सर के ऊपर से पानी गुजर गया, मगर उस वक्त तो ये हो गया ना। नहीं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एक तो दस्तखत होते नहीं है, इवन अगर आप वोट करें तो भी आपके दस्तखत नहीं होते। उसके था इस तरह से कि ये कमेटी, मैं पूरी वजाहत कर देता हूँ। मैं बिल्कुल उसमें ना अपने आप को भी जो है ना वो नहीं छुपाऊँगा, मैं बिल्कुल जो है ना वजाहत कर देता हूँ। इस कमेटी को जो चेयर करते थे वो ग़ुलाम दस्तगीर थे, और ग़ुलाम दस्तगीर साहब जो है वो रमज़ान के महीने में उम्रे पे थे, और उम्रे में जो है ना अगर मैं नहीं हूँ, मौजूद नहीं हूँ, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुनीज़े जो है ना आप जो है ना चूँकि आप इसी पार्टी से हैं तो आप इसको चेयर कर लें। और वहाँ पे वो चेयर करने का जो मामला था उसमें चेयर जो है वो करवाया गया, और वो चेयर कभी किसी मीटिंग में नहीं हुआ, न मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और किसी कमेटी के मिनट्स भी मौजूद नहीं हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है ना वो किसी को जो है ना कोई कुछ और दिखा के और कुछ और कर लिया गया। बहरहाल उनको तो मुअत्तल कर दिया हुआ है, उनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया हुआ है, जो शोकाज हुआ था उनको, और उसके नतीजे में अब वो जो है ना सस्पेंड है, उनकी रुकनियत, बुनियादी रुकनियत मुअत्तल हो गई हुई है। मगर जो मुज़ामत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने तो खूब की है आफ्ताब आलम साहब। अमीर मुकाम साहब जो वफाक से जुड़े हुए हैं, PMLN के एक अहम लीडर है, उन्होंने ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि जो आपका ख़दशा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत जो है हम साबिक फाटा और पाटा के इलाकों को वापस जो है फेडरल के मातहत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 18वीं तरमीम को रिवर्स बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, तो आप इस पर क्यों अपने ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं? जी देखें, ये एक तसलसल है लाकानूनियत की, आइन को तोड़ने की। आप देखें कि 26 अमेंडमेंट और ये मखसूस नशस्तों के लिए या सेनेट में मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए इन्होंने कितना लंबा चौड़ा चक्कर लगाया। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट की मदद से 63A जो है उसको ख़त्म कराया, हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग को जो है वो लीगलाइज किया। उसके बाद जो है 26 अमेंडमेंट से पहले जो मंडी लगी, आपके इल्म में होगा, 1 बिलियन जो है वो ऑफर किए गए हैं। मैंने इसको पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, उनकी फैमिलीज को ज़ोदोकोब किया। मैं ये तमाम तमहीद बांधने की मेरी वो है कोशिश कि मैं आपको ये बताऊं कि देखें, ये जो भी कार्रवाई डालते हैं उसके लिए पहले ये ग्राउंड जो है वो हमवार करते हैं। तो आपको ये लगता है कि ग्राउंड हमवार हो रही है? बार-बार ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे जब ये हमला करते हैं और यहाँ से उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो ये कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ हम में नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड हमारे लोगों में ये खदशा पाया जा रहा है। और ये हाफिज हमदुल्ला साहब ऑन रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर जो कह चुके हैं, हालांकि वो हम ये समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह आपको पता है कि रिजीम चेंज से पहले जो है उन्होंने PDM जो कोलिशन है उसको लीड किया था जमीयत ने। तो हाफिज हमदुल्ला साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये इनका ये प्लान है कि वो 27th अमेंडमेंट लाए और उसकी मदद से चलिए इनसे पूछ लेते हैं। आपकी बात पूरी आ गई है। चले सर, आपकी जाने फिर से आएंगे। इख्तियार वली साहब, आपने इनकी पूरी बात सुन ली है। वो कहते हैं कि आप राह हमवार करें, 27वीं आईनी तरमीम आएगी जिसके तहत सूबाई मुख्तारी को, खुद मुख्तारी को आप मजीद कमज़ोर करेंगे। कंटेंशंस, खदशात, मफरूज़े, You rejected? मतलब ये इसके अलावा और क्या है? मगर माइंस एंड मिनरल्स बिल आपने बलूचिस्तान में तो उस तरह पास करवाया है ना। माइन एंड मिनरल पे अभी जरा बात करते हैं ना। 12 साल से इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। कौन सा माइन है, कौन सा मिनरल है, कौन सी चीज़ है जो इस वक्त आप नहीं खा रहे? ज़मरुद आप खा रहे हैं, आप नेफराइट आप खा रहे हैं, क्रोमाइट आप निकाल रहे हैं। के तहत तो वो सूबे की मातहत होती है ना। सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ ये ज़ाती तौर पे जो इनकी हुकूमत में होता है वही लोग खाते हैं। इनकी हुकूमत के एक मिनिस्टर फॉर जो है माइंस, वो इसमें बरतरफ भी हो गए थे, आज वो इनके पास नहीं है। ये वहाँ पर तमाम माइंस पर खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। कोई बंदा, अगर आपके पास कोई लीगल माइनिंग है,
ये जाके उस पर कब्जा कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसका ये क्या खाते रहते हैं। उसका क्या मैं कहने का मकसद ये है कि अगर आपका ये मकसद है कि माइंस आप खाते रहो, ना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उसका फ़ायदा मिले, कौन खाए? ना उसका वफाक को और वफाकी हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो फिर कौन खाए? जहाँ पे माइंस निकल रही है, जहाँ जो माइंस निकल रही हैं वहाँ पर आपने कोई तरक्की की है? तमाम तो जो उसका नतीजा आपने निकाला क्या है? मैं बताता हूँ जी। आप DI खान के बेल्ट से शुरू करें, चित्राल तक आ जाएं और भुनेर तक आ जाएं, कोई एक स्कूल इन्होंने वहां पे बनाया? उसका कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई सड़क, तो फिर आपने नतीजा क्या निकाला? तो यार माइंस तो ये खुद खा रहे हैं और ये कहते हैं इनको माइंस एंड मिनरल बिल पे और कुछ नहीं है। ये अपनी जो इनकी अपनी जाती इनकम है वो दुकानदारी इनकी बंद हो रही है। हम चाहते हैं कि उसका फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मिले, उसका फायदा पाकिस्तान को मिले, ये लोगों पे खर्च हो, वो कैसे होगा? जेबों में ना हो, वो कैसे होगा? वो बैठ के तय किया जा सकता है, यानी कि फेडरल के मातहत हो बैठ कर यही करें, लेकिन उसमें ऑनेस्टी दिखाएं। इस बात को ये लोग आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप जी आफ्ताब आलम खर्च नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टी नहीं होगी इख्तियार तो फिर किसी तो और इनकी को जाती दुकानदारी चलती रहेगी। ये गलत बात और ये है। तो अपनी जाती दुकान चला रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर देखिए मामला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बड़ा संजीदा मामला है और ये मामला सिर्फ माइंस एंड मिनरल्स बिल तक महदूद नहीं है। ये सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है, ये 18वीं तरमीम का मामला है। ये मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का नहीं है, ये मामला फिर सिंध और पंजाब पे भी आ सकता है। इसीलिए इस पे बात मज़ीद करनी है। छोटा सा वक्फा शामिल करते फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेके सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे और वफाक के दरमियान एक तनाव जो है वो बरकरार है, मगर इसी बिल को लेके बलूचिस्तान के अंदर भी सूबाई खुद मुख्तारी की बातचीत हो रही है। कामरान मुर्तज़ा और लश्कर रसानी ने इस बिल को बलूचिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, जहाँ पे वो बाआसानी सूबे की असम्बली से पास हो चुका था। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेट इलेक्शंस आने वाले, अगर वहाँ पे आपकी PTI के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो सेनेट के अंदर जो है ऑपोजिशन का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, हुकूमती इत्तेहाद का भारी नहीं होगा। तो आपने क्या फ़ैसला किया है? चूँकि जो भी बिल्स पास होने वो सेनेट से भी होने, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेनेट में क्या फ़ैसले होंगे। आपकी पार्टी ने कोई फ़ैसला किया कि किस तरफ जाना है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं? हम इस वक्त ओपन हैं। हमने ये तय नहीं किया कि हमने नून के साथ जाना है, हमने PTI के साथ जाना है। हम ये तय करना पसंद करेंगे कि ये हमारे पास ये स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ना हमको क्या फ़ायदा जो है ना वो हो सकता है, हम कितने मेंबर ले सकते हैं या उनकी तादाद हमारे हिसाब से कितनी बन सकती है। तो इस वक्त तक तो सूरत हाल सिर्फ इतनी सी है और इसके बाद अल्टीमेटली जो है ना वो पार्लियामान में जाके या सेनेट में जाके, तो सेनेट में जो है या बाकी रिमेनिंग नेशनल असम्बली, रिमेनिंग पार्लियामान में भी, नेशनल असम्बली में भी जो है वो फॉर्मेशन हम अपोजिशन का हिस्सा है, मगर PTI कभी भी जो है ना वो इस तरह से ट्रीट नहीं करती कि जैसे कि एक अपोजिशन का हिस्सा है। उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है। अपोजिशन लीडर जो है वो एक मीटिंग कॉल करते हैं किसी भी इजलास से पहले, और उस इजलास से पहले तय होता है कि इसमें किस तरह से आगे मामलात को लेके चलना है। तो ना नेशनल असम्बली में ना सेनेट में हमने आज तक जो है ना कोई ऐसा वो नहीं देखा इनके साथ। मगर एक बात आपसे समझना बड़ी ज़रूरी है कि जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, इसको आप भी ये समझते हैं कि राह हमवार हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम आने लगी है और जो वफाक है वो कुछ इलाकों को ख़ास तौर पे साबिक फाटा पाटा के इलाकों को वापस वफाक पे ले लेगी, चूँकि JUIF का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि बातें जो ना बड़ी अजीब सी हैं, कुछ बातें जो है ना वो बड़ी अजीब सी हैं। यानी 2 सूबों में बिल आया बन के, और बिल कहाँ से आया? वफाक से आया। यानी 2 सूबों को इकट्ठे हाजत हुई। यानी अगर प्यास लगी है तो दो लोगों को इकट्ठे प्यास लगी, अगर कोई भूख लगी है तो इकट्ठे हुई, और दोनों का बिल एक तरह के बन के आया। और अब उसके साथ फिर एक नया जो है ना वो शोशा छोड़ दिया गया है कि जी इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि वो इंतज़ाम ठीक था या नहीं था। वो इस पर कमेटी बनाई हुई है अमीर मकाम साहब की, उसमें तो वो कमेटी ठीक बनी आपकी नज़र में? तरफ यकीनन लेके जा ये अब जाहिर है, अगर उसका पहले जब हम कहते थे कि इंतज़ाम न करो, उस वक्त कहते थे कि नहीं इंतज़ाम करना है, और अब जो है ना कोई आसान तरीका अगर ढूंढा जा रहा है
तो शक यकीनी तौर पे पैदा हो जाता है, और शक पैदा होने की वजह ये बनती है कि माइन और मिनरल ये आपके खैबर पख्तूनख्वा में बिल की सूरत में है, हमारे यहाँ एक्ट बन गया है, एक्ट बनने के बाद चैलेंज हो गया है, उसके लिए वो आसान रास्ता ढूंढा शायद जा रहा है। वजह उसकी ये है कि फाटा भी रिच है इस मिनरल्स के हवाले से, बलूचिस्तान भी रिच है, और ये फिर ये हमारा कसूर बन गया है, ये हमारा जुर्म बन गया है कि जो रिच इलाके हैं वहाँ पे जो है ना उसमें इस तरह से मुदाखलत की जाए। जी आफ्ताब आलम साहब, देखिए सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर भी चूँकि हम बात कर रहे हैं, ये अब बड़ा अहम होगा कि आपके स्पीकर जो है, जो मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदे आए हैं, उनसे हल्फ लेंगे कि नहीं लेंगे? अभी देखते हैं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ पार्टी की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब और स्पीकर साहब की तरफ से, तो लेट्स सी कि 21 से पहले क्या होता है, लेकिन हम फिलहाल इस मूड में नहीं है कि हम कोई सेशन बुलाएं इसके ऊपर। और माइंस एंड मिनरल्स बिल्स तो आपकी अगर सूबे से पास नहीं होता तो फिर तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए मुनीज़ साहबा, इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर रही हैं माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। बलूचिस्तान में जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको ड्राफ्ट रिसीव हुआ, तो उन्होंने एज़ इट इज़ जो है वो कैबिनेट से और वादज़ां जो है वो असम्बली से पास किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें ऑलरेडी हमारा जो मीफ़ा है, जो हमारी बॉडी है, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक्ट मौजूद था, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कमी बेशियाँ ज़रूर थी, उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी, और उसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी हम काम कर रहे थे, जो हमारा पुराना एक्ट है। लेकिन जो ड्राफ्ट हमें मौसूल हुआ, आप यकीन करें कि उसमें वो तकरीबन हमारे पुराने एक्ट से कॉपी हुआ था, तकरीबन 80%। अच्छा इख्तियार वली साहब, अब चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया अमीर मुकाम साहब की कमेटी को, उसका क्या फ्यूचर है? ठीक है, ये एक इनका अपना इख्तियार है, ये जिस तरह चाहें, ये इनकी वहाँ पर हुकूमत है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये बाइख्तियार है, ये जिसको रिजेक्ट करें, जिसको एक्सेप्ट करें, इनकी मर्जी है। और बलूचिस्तान में जो अब इख्तियार हो गया है फेडरल गवर्नमेंट को माइंस एंड मिनरल्स, पाकिस्तान से तो ये समझते हैं कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो खुद ब खुद उगा हुआ एक पौधा है। और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, वो समझते हैं ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। भाई मुझे ये इस्लामाबाद का हिस्सा होना जरूरी है। डेफिनेटली फेडरेशन के साथ आप नहीं चलेंगे। क्या आप अफगानिस्तान को बोलेंगे कि आ जाओ हम तो हमारे साथ डायरेक्ट ही चलेगी? आप डायरेक्ट बिल्कुल चलेगी। अगर कमेटी बनी है मुनीज़ जहांगीर, तो ज़रा देखिए कि उसमें इनके चीफ मिनिस्टर का नाम है कि नहीं है, उसमें इनके चीफ सेक्रेटरी का नाम है कि नहीं है, उसमें इनके दीगर दोस्तों के नाम है कि नहीं है। तो रिजेक्ट करें उसको। अगर तो रिजेक्ट तो वही तो, इसीलिए तो ये तो इनका फैशन है ना, शोशा है। अगर मैं इसलिए पूछ रही हूं उस कमेटी का फ्यूचर क्या है? देखिए उसका फ्यूचर तो यही है ना कि हम तो अपनी जिम्मेदारी है यहाँ पर बैठ के इस्लामाबाद में, व्हाट डू यू थिंक, क्या फेडरेशन ये कहे हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ये चाहते हैं और जो इनकी मर्जी हो ये करते रहे? एक बात समझने से कासिर हूं, 18वीं तरमीम के अंदर नून लीग का बहुत बड़ा हाथ था, आप लोगों ने मिलके बनाई थी, उसके अंदर आपने फैसला किया, ये हमने तो नहीं किया, ये तो आपने फैसला किया कि मादनियात जो है वो सूबाई सब्जेक्ट होगा। अब आपने क्या सोचा कि आपने वापस उसको वफाक का सब्जेक्ट कर दिया, SIFC को आपने जो है उसके ऊपर बिठा दिया। आपने कुछ तो पहले सोच के उसको सूबा के कहा था, वो फैसला गलत था कि अब फैसला गलत है? विच वन इज इट? देखिए सूबाई खुद मुख्तियारी पे कोई अटैक नहीं है। ऑलराइट, ये वो नारे हैं कि जिसके ज़रिए ये वो मोहल्ले की मासियों की तरह जो मातम करते हैं ना, वो बैन शुरू कर देते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्शन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब वो कोई सूरत हाल है नहीं और इन्होंने पहले से मातम शुरू कर दिया है। सीधी बात यह है बलूचिस्तान में तो पास हो गया। आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? आप मुझे नहीं बोलने दे रही हैं। अच्छा, आप मेरा टाइम सारा आप नहीं बोले। मैं ये कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को मैंने डिटेल मंगाई है, वॉर अगेंस्ट टेरर में इनको अरबों रुपए दिए, सैकड़ों अरब रुपए, वो कहाँ लगा? मुझे बताइए। कबाइली अजला के लिए इनको पैसे देते हैं, वहाँ पर कोई सड़क नहीं बनती, कोई कॉलेज नहीं बनती, कोई स्कूल नहीं बनता, इवन ए सिंगल BHU बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं बनता।
उन लोगों की ज़िंदगी पे कोई रहम इनको आता नहीं है, और ये कहते हैं कि हमें पैसे दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, हम उधर लगाए जाएं। तो यार सूबाई खुद मुख्तियारी का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। हालांकि आई चैलेंज दिस ऑनरेबल जेंटलमैन मिस्टर आफ्ताब आलम कि ये उठाएं 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ का दौर, और फिर उसके बाद 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत, जितने फंड, स्ट्रीट ट्रांसफर्स, NFC और नेट हाइडल प्रॉफिट हमने इनको दिया है वो इनको अपने लीडर ने नहीं दिया। और अब आप उठाएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौर, जितना फंड इनको हमने दिया इतनी ये अपनी हुकूमत में न ले सके। हम इनको कहते थे कि अपने लीडर से और अपने वज़ीर आज़म से सूबे के फंड्स मांगो, यकीन करें इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। चले, दैट इज़ अ सब्जेक्ट फॉर अनदर प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने में ज्वाइन किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आफ्ताब आलम अफरीदी साहब। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर हम सुनते रहे हैं कि अगर तो कोई भी हुक्मरान या सियासतदान करप्ट है तो फिर उसको हुक्मरानी करने का हक़ नहीं है। अक्सर डिक्टेटर्स ये हमें कहा करते थे, मगर हम उम्मीद करते हैं कि जो दायरा कार और जो ज़ाब्ता-ए इखलाक जो सियासतदानों ने अपने लिए बनाया था, जो रूल्स ऑफ द गेम सियासतदानों ने अपने लिए बनाए थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो कम अज़ कम उस पे पूरे उतरेंगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।